दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि बता दूंगा आपको 1857 का विद्रोह है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन एग्जामों में हमेशा बनते हैं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, एक छोटे से इंट्रो के साथ अपने हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे हम कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण सबसे पहले तो पूछता है क्या था 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसका तत्कालीन कारण क्या था। तो जो तत्कालीन कारण था वो गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, 34वीं रेजिमेंट जो कि बैरकपुर में उस समय तैनात था कि एक सैनिक थे, कौन, मंगल पांडे ने अपने अधिकारी क्या किया, लेफ्टिनेंट वाघ और जनरल ह्यूस्टन को क्या करी, गोली मार दी। ठीक, फलस्वरूप उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तार कर 8 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को, देखिएगा यहाँ पे डेट दिया होगा, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को क्या दे दिए, फांसी दे दी गई। तो चिंगारी जो उठी थी वो बैरकपुर छावनी से उठी थी। किसने उठाया था, मंगल पांडे ने उठाया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिएगा, ये बलिया जो कि यूपी में है, बलिया के रहने वाले थे। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। फिर धीरे धीरे यह जो है घटना जो है आग की तरफ फैलने लगी पूरे भारत में। और जो 1857 ईस्वी में 10 मई के दिन जो मेरठ के सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और अगले दिन ये दिल्ली पर जाकर अधिकार कर लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जब यह विद्रोह हुआ था उस समय जो है भारत का गवर्नर कौन था, देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। कौन थे, पामस्टन थे। तो ये याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था, गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के स्वरूप, ठीक है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों का क्या मत था। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में इतिहासकारों ने, विदेशी तथा देशी इतिहासकारों ने क्या बतलाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। याद रखिएगा, यह भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह वी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने कहा था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा, यह डिजरायली ने कहा था। किसने कहा था, डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस एम सीले ने कहा था कि यह एक मात्र सिपाही विद्रोह था। ठीक, अब देखिए, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों का क्या था, षड्यंत्र था। यह किसने कहा था, यह जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि बर्बरता तथा सभ्यता के बीच यह एक युद्ध था। किसने कहा, बर्बरता और सभ्यता के बीच यह एक युद्ध था। किसने कहा था, यह टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध था। यह किसने कहा था, तो यह L.E.R. रीज ने कहा था। कौन कहा था, L.E.R. रीज ने कहा था। तो ये आप एक बार इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, आप इसका कर लीजिए, इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जो आपको वो दिख रहे हैं इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है और इससे क्वेश्चन क्या होता है, इससे क्वेश्चन आता भी है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे हम। ठीक है, 1857 का जो वार था उस पर किसने पुस्तक लिखा है। तो चलिए देखिए, पहले था कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यह वी.डी. सावरकर की पुस्तक है। द इंडियन वार इंडिपेंडेंस 1857। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा है, तो अशोक मेहता ने द ग्रेट रिवेलियन लिखा 1857 के युद्ध विद्रोह के काल को। सिपोय म्यूट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यह आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। ठीक है, 1857 यह किसकी पुस्तक है, तो ये वी.वी.आई. कर लीजिएगा। यह आता है 1857 किसकी पुस्तक, तो ये एस.एन. सेन की है। ठीक है, बाकी ये चारों
आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, चारों क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था किन जगहों पे हुआ था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली में जो विद्रोह हुआ वो बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व कर रहे थे। इनके सेनापति थे कौन? बख्त खां। एक्चुअली उस समय तो बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया था, किंतु जब मेरठ सैनिक पहुंचे तो उन्हें क्या करा गया कि उन्हें 1857 ईस्वी के नेतृत्वकर्ता बना दिया गया। उनका जो सेनापति था बख्त खां, इसने नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर। फलसन और हड़सन इसे 21 सितंबर तक क्या किया? दबा दिया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कानपुर से किसने विद्रोह किया? तो देखिएगा कानपुर है यहाँ। कानपुर के नेता जो थे वो नाना साहेब थे तथा तात्या टोपे थे। इन्होंने 5 जून 1857 को यहाँ से विद्रोह हो गया। विद्रोह का दमन जो है किसने किया? कैंपबेल ने किया। ये क्वेश्चन आता है कि 1857 से विद्रोह का दमन करने वाले जगह का नाम पूछ देगा। जिससे मान लीजिएगा पूछ दिया कि कानपुर का जो 1857 का विद्रोह हुआ था कानपुर में, उसको किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने दबाया था यानी दमन किया था? तो याद रखिए कैंपबेल ने किया था 6 दिसंबर 1857 ईस्वी को। अगला देखिएगा लखनऊ के नेता थे कौन? बेगम हजरत महल। 30 मई को विद्रोह हुआ। ठीक, और इस विद्रोह का दमन किसने किया? कैंपबेल ने। ये भी 1858 ईस्वी में किया, मार्च 1858 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि झांसी का में जो विद्रोह हुआ उसके नेता कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई थी। जून 1857 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह किया और हीरोज ने 1858 ईस्वी में इस विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। हीरोज यानी झांसी के जो विद्रोह को दबाया, किसने दबाया? अंग्रेजी सेनापति था हीरोज, उसने दबाया। ठीक है, और लखनऊ के कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ और कानपुर ये दोनों को जो दबाने वाला अंग्रेज सेनापति था वो कैंपबेल था। ठीक है, चलिए अब देखिए इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता कौन थे? तो इसके नेता लियाकत अली थे। तो कर्नल नील ने विद्रोह को क्या किया? दबाया। विद्रोह किसने दबाया? तो कर्नल नील ने दबाया। ये भी क्वेश्चन आता है। अब जगदीशपुर के नेता कौन थे? ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ठीक, इस विद्रोह किसने दबाया? तो विलियम टेलर एंड विसेंट आयर ने। ये जो है बिहार की परीक्षाओं के लिए क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर जो आरा में विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी को, उसको दबाने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो याद रखिए विलियम टेलर या विसेंट आयर था। ठीक है, चलिए अब देखिए बरेली। एक है यहाँ पे बरेली के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। ठीक, और इसको भी किसने दबाया? कैंपबेल ने। तो मोस्टली याद करिएगा यूपी में जो हुआ लखनऊ, कानपुर और बरेली, ये तीनों विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज सेनापति कैंपबेल था। फैजाबाद जो कि भी यूपी में है, इसके जो नेता थे वो मौलवी अहमद उल्ला थे। ठीक है, मौलवी अहमद उल्ला, और इसको भी किसने दबाया? तो इसको भी कैंपबेल ने दबाया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद कर लेना है। ठीक, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इसको रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। और रानी लक्ष्मीबाई जो कि 17 जून सन 1858 ईस्वी को अंग्रेजों का सामना करते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुई। तो इस तरह से आज हमने भारतीय आधुनिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स 1857 के विद्रोह को कवर किया। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आगे हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए उससे भी कमेंट करिएगा ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।